नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 4। विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। उद्धववाच अथिते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंशति ज्ञाना दुरक्तैर्मर्म परस्पृशः। तत्पश्चात उन सबों ने वृष्णि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्चिष्ट ग्रहण किया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लगे। तात्पर्य, उत्सवों में जब ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को भली भांति भोजन कराया जाता है तो अतिथियों द्वारा अनुमति दिए जाने पर आतिथेय भोजन का उच्चिष्ट खाता है। अतएव वृष्णि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति ली और तब तैयार किया हुआ भोज पदार्थ खाया। क्षत्रियों को कुछ अवसरों पर मदिरा पीने की छूट है, अतएव उन सबों ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। ऐसे मदिरापान से वे इतने संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो उठे कि वे पारस्परिक संबंधों को भूल गए और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो आपस में एक दूसरे के हृदय को आहत करने लगे थे। मदिरापान इतना हानिकारक है कि कोई अत्यंत सुसंस्कृत परिवार भी नशे से प्रभावित हो जाता है और नशे की अवस्था में अपने आप को भूल सकता है। वृष्णि तथा भोजवंशियों से इस तरह अपने आप को भूल जाने की आशा नहीं की जाती थी, किंतु परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ और वे एक दूसरे के प्रति कटु बन गए। तेषां मैरेय दोषेण विषमीकृत चेतसां निम्लोच्यति रवावासी द्वेणु नामेव मर्दनम। जिस तरह बासों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंतःक्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। तात्पर्य, जब जंगल में आग की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर की इच्छा से बासों के आपसी घर्षण से आग लग जाती है। इसी तरह यदुवंशियों का विनाश श्री भगवान की इच्छा से आत्मविनाश की विधि से हो गया। जिस तरह मानव प्रयास से जंगल के बीच अग्नि लगने की संभावना नहीं रहती, उसी तरह ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो श्री भगवान द्वारा रक्षित यदुवंशियों का विनाश कर सकती। श्री भगवान ने उनके इस तरह से विनाश होने की इच्छा की, अतएव उन दोनों ने उनके आदेश का पालन किया, जैसा कि तदनुज्ञात शब्द से सूचित होता है। भगवान सात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह सरस्वती उपस्पृश्य वृक्ष मूल पुवाश विशत। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगी शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन लिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तात्पर्य, यदुओं तथा भोजों के उपयुक्त समस्त कार्य श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा संपन्न हुए, क्योंकि वे अपने परिवार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने अपने लोगों को भेज देना चाहते थे। वे सभी उनके पुत्र पौत्र थे और उन्हें श्री भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। श्री भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सका, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं श्री भगवान द्वारा संपन्न किया गया। स्वात्म मायायाः श्री भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके पूर्ण विस्तारों के अवतार थे या स्वर्ग लोगों के देवता थे। अतएव अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया। उन्हें अपने अपने लोकों में भेजे जाने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए और भोजन किया तथा जी भरकर मद्यपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजे जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह देख सकें कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। पिछले श्लोक में अनुज्ञात शब्द महत्वपूर्ण है, जो यह सूचित करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था श्री भगवान द्वारा की गई थी। श्री भगवान की यह विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंगी शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है। उनकी अंतरंगी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। अतएव यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी सामान्य भ्रातृघाती युद्ध में उन्मत्तावस्था में मरे। श्री जीव गोस्वामी ने इन घटनाओं की टीका मायावी कला के रूप में की है। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेण बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलां संजिहीर्षुणा। श्री भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत है।
अतः जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिक आश्रम जाने हेतु मुझसे कह दिया था। तात्पर्य: उद्धव जब द्वारका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचने हेतु सचेत किया गया था जो श्री भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले थे। उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी गई थी क्योंकि वहां वे नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन, श्रवण, ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। तथापि तद्विपरीतं जानन् हमरिन्दम पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। हे अरिंदम विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के विशोक को सह पाना मेरे लिए संभव न था। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा। यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं। तात्पर्य: जो लोग सन्यासी हो जाते हैं वे प्रायः किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। उद्धव ने श्री भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है, अतः वे हर वस्तु के आश्रय हैं। अतः सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। श्यामा वदतावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्भेश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च। श्री भगवान का शरीर श्यामल है किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अति सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। मैं उनके 4 हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वाम उरावधिश्रित्य दक्षिणांघ्रे सरोरुहम् अपाश्रितार्भकाश्वत्थं कृशं त्यक्त पिपल्लनम्। श्री भगवान अपना दाहिना चरण अपनी बाई जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू आराम त्याग दिए थे तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्री भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता, यह अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहता है। इस पेड़ के पाप तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवयव हैं जिनकी संख्या 5 हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां श्री भगवान की बहिरंगी शक्तियों की प्रतिफल हैं, अतः वे उनकी पीठ के पीछे रखी गई हैं। क्योंकि यह ब्रह्मांड सब में सबसे छोटा है इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। त्यक्त पिप्पलम सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके थे, किंतु श्री भगवान परम पूर्ण है तथा सदैव आनंदमय रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। अब श्री भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने तथा किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने हेतु तैयार थे। जिस तरह सूर्य किसी एक ग्रह में उदय होता है और उसी समय दूसरे में अस्त होता है, किंतु इससे उसकी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं होती। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा लोकाननुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी श्री मैत्रेय मुनि अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुँचे। तात्पर्य: श्री मैत्रेय मुनि श्रील व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से एक थे। इस तरह श्री व्यासदेव तथा श्री मैत्रेय मुनि परस्पर मित्र तथा हितैषी थे। सौभाग्यवश श्री मैत्रेय मुनि उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। श्री भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है।
श्री मैत्रेय मुनि एक महान ऋषि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतः उस समय श्री भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अर्थात किसी अज्ञात भक्तिमय सेवा के कारण हुई होगी। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, अतः श्री भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब श्री भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं जो उचित स्तर पर नहीं होते, तो यह भेंट आकस्मिक भक्तिमय सेवा के अदृश्य भाग्य के कारण होती है। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावान्तकन्धरस्य आश्रण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्वाच। श्री मैत्रेय मुनि उनमें श्री भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर श्री भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष रूप से मेरी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले। तात्पर्य, यद्यपि उद्धव तथा श्री मैत्रेय मुनि दोनों ही आत्मा थे, किंतु श्री भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था, क्योंकि वे निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। ज्ञानी भक्त अर्थात वह जिसकी भक्ति एकत्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है, शुद्ध भक्त नहीं होता। यद्यपि श्री मैत्रेय मुनि भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी। श्री भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर उन अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, तात्विक ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में एकत्ववाद ज्ञान अथवा सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वृंदावन की गोपियां न तो उच्च स्तर की विद्वान थी न योगी थी, उनमें श्री भगवान के लिए अत्यधिक प्रेम था, अतः वे उनके प्राणाधार बन गए और गोपियां भी उनकी प्राणाधार हो गईं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान के साथ गोपियों के संबंध को सर्वोत्कृष्ट माना है। यहाँ पर उद्धव के प्रति श्री भगवान का दृष्टिकोण श्री मैत्रेय मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था। श्री भगवान वाच, वेदाहमन्तर्मन्यनसीप्सितं ते ददामि यत्तद् दुर्वाप्मन्यैः तत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसौ त्वयेष्टः। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी। जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। तात्पर्य, उद्धव श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने जो ब्रह्मांड के कार्यों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में श्री भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। श्री भगवान इसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या पराचेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में पराचेतना का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु पराचेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के द्वारा किस तरह कर्म किया जाए। श्रीमद् भगवद गीता में इस तथ्य की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तदैव वदाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता 4.11 तथा सर्वस्य च अमृति सन्निष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च। श्रीमद् भगवद गीता 15.15। हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति श्री भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने हेतु स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को मोरे मन कछु और है कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया, तो एक वसु के रूप में उद्धव ने श्री भगवान के संग में प्रवेश पाने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को श्री भगवान का संगी बनने की के विषय में कोई व्यावहारिक बातें ज्ञात नहीं होती। केवल शुद्ध भक्त ही भगवत कृपा से जान सकते हैं कि श्री भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्री भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी, तो श्री मैत्रेय मुनि श्री भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। स एष साधो चरमो भवानामासादितस्ते मदनुगृहो यत् यन्मां नृलोकान् रहौत्सृजन्तं दृष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है।
अब तुम बद्ध जीवों के ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा विचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तात्पर्य, मुक्तावस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब यह पूर्णतया अवगत हो लेता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, जहाँ वैकुंठ ग्रह विद्यमान है। श्री भगवान ने इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्धान होने हेतु एकांत में बैठे हुए थे, और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने हेतु उनकी अनुमति पाने हेतु उद्धव भाग्यशाली थे। श्री भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं और उनका प्राकट्य तथा अंतर्धान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। वे सूर्य के समान हैं। सूर्य आकाश में प्रकट या अप्रकट नहीं होता। यह तो लोगों का अनुभव मात्र होता है कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है। श्री भगवान एक ही समय वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भीतर तथा बाहर सर्वत्र रहते हैं। पुरा मया प्रोक्त मजाय नाभ्ये पद्मे निषण्याय ममादि सर्गे ज्ञानम परमं हेमावभासम यत्सूरयो भागवतम वदन्ति। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम के रूप में जानते हैं। तात्पर्य, परमात्मा विषय जो व्याख्या ब्रह्मा से की गई तथा जो इस महान ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में पहले ही बताई गई है, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त रूप उनके वैष्णव स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यहाँ निरस्त हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी भी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का वही संक्षिप्त रूप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तर्क वितर्क के लिए कदापि नहीं था। इत्यादृक्तोक्तः परमस्य पुंसा प्रतीक्षणानुग्रह भाजनोहम स्नेहोत्तरोमा स्खलिताक्षरस्तां मुञ्चच्छुछः प्राञ्जलिराबभे। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तब मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला, कोन्विष्ते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्षु विपविः तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भगवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुकः। हे मेरे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेयस्कर माना है। तात्पर्य, जो लोग वैकुंठ लोक में श्री भगवान के सानिध्य में हैं, वे श्री भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान श्री विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को भी कभी भी स्वीकार नहीं करते, जो श्री भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य हैं। भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म, अर्थ अथवा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर तक की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं है। शुद्ध भक्त एकमात्र श्री भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है। वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। कर्माण्य निहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत्प्रमदायुस्ताश्रमा स्वात्मरन्ते खिद्यति धीर्विदामिः। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं तथा अपने आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तात्पर्य,
श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते, न ही श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। उन्हें श्री भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण श्री भगवान के दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है। किंतु श्री भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। अतः उद्धव ने श्री भगवान से उनकी लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि श्री भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में श्री भगवान को कुछ नहीं करना होता। तब यह सुनना विरोध प्रतीत होता है कि श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। श्री भगवान तो परम ब्रह्म, परम सत्य, परम पुरुष हैं, जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं। किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर श्री भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए यह कहा गया है कि उसे भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना होता। यदि श्री भगवान सदा जन्मा है तो फिर वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में कैसे जन्म लेते हैं। वे सर्वोपरि भय रूपी काल के लिए भी भयावने हैं, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हो वे किस तरह अनेक स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं। वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संतानों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं। ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को भी मोहित करती हैं, जो इस तरह मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है या उनके कार्यकलाप मात्र अनुकरण है। इसका हल यह है कि श्री भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता। उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं, इसे संसारी चिंतक नहीं समझ पाते। संसारी चिंतकों के लिए यह निश्चय ही एक प्रकार की असमंजस होती है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। परम सत्य की ब्रह्म धारणा निश्चय ही परम समस्त संसारी कार्यों को नकारना है, किंतु परम ब्रह्म की अवधारणा दिव्य कार्यों से ओतप्रोत है। जो व्यक्ति ब्रह्म तथा परम ब्रह्म की अवधारणाओं के अंतर को जानता है वही असली अध्यात्मवादी है। ऐसे योगियों के लिए कोई विभ्रम नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 10.2 में श्री भगवान स्वयं भी घोषित करते हैं, बड़े बड़े मुनि तथा देवता तक मेरे कार्यों तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में मुश्किल से कुछ जान सकते हैं। श्री भगवान के कार्यों की यह सही व्याख्या भीष्म पितामह ने श्रीमद् भागवतम 1.9.16 में इस प्रकार की है। नाह्यस्य कर्हिचेद राजन पुमान वेद विदित सिताम यद विजिज्ञासा यासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वं कुण्ठित काखण्ड सदात्मबोधा पृच्छे प्रभो मुग्धैवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव। हे प्रभु, आपका सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होता और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप असमंजस में पड़ गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। तात्पर्य, उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते हैं कि ये सारी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती हैं। श्री कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श श्री मैत्रेय मुनि के लाभार्थ था, जो पास ही बैठे थे। श्री भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे। जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया था और जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी नैतिक राजसी कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए थे, श्री भगवान के लिए कोई भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वे शाश्वत रूप से आत्म प्रबुद्ध हैं। अतएव परामर्श रूपी प्रकाश पाने हेतु उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। श्री भगवान के सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, यद्यपि श्री भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है, इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना अच्छा होगा और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञानम परम सात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपिक्षमं नो गृहाणाय
भर्तुर्वदाञ्जसा यद्व्रजिनं तरेम। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने हेतु सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बताएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा को बताया है। तात्पर्य: उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते, क्योंकि वह श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहता है। एक भक्त श्री भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। श्री भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। अतः उद्धव ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी ब्रह्मा को पहले उपदेशित किए गए श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से प्रबुद्ध करें। इत्यावेदिता हार्दाय मह्यम स भगवान परः आदिदेशारविंदाक्ष आत्मना परमां स्थितिम। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र श्री भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। तात्पर्य: इस श्लोक में परमां स्थितिम शब्द महत्वपूर्ण है। श्री भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तभी ब्रह्मा से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोकों 2.9.33-36 की व्याख्या की गई थी। यह दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति श्री भगवान के बर्तावों से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए थे। जब श्री भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति का वर्णन किया तो वह उद्धव के लिए ही था। इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से मह्यम मुझको कहा, यद्यपि श्री मैत्रेय मुनि भी वहीं बैठे थे। ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। श्री भगवान के गुही प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप श्री भगवान की अचिंत्य लीलाएं होती हैं। सएव माराधिपाद तीर्थादधितत्वात्मविबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्त देवमिहागतोऽहं विरहातुरात्मा। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है। अतः उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। तात्पर्य: उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवतम का प्रत्यक्ष प्रतीक है जिसे श्री भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा से कहा था। श्रीमद् भागवतम ने के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने हेतु तो इनका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहाँ पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है जिन्हें श्रीमद् भगवद गीता के परास्नातक अध्येता समझ सकते हैं। अनधिकृत शुष्क चिंतक को तो श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी हैं, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने हेतु श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं और इस तरह अंधतामिश्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 16.20 में पुष्टि की गई है कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं। वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं जो स्वयं इतने उग्र न थे कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावादी दर्शन का प्रचार किया। ऐसा दर्शन आत्मा के अस्तित्व का निषेध करने वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने हेतु आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था। यह एक आपातकालीन स्थिति थी। इसीलिए शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता पर लिखे अपने भाष्य में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि वह यह श्री भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। किंतु मायावादी दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रामाणिक उद्देश्य के चतुश्लोक की भागवतम पर अपनी टीका करते हैं। अद्वैतवादी शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवतम से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। श्री व्यासदेव ने धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवतम को समझने का प्रयास करने हेतु निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। श्रीमद् भागवतम 1.1.2। श्रीमद् भागवतम के महान भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों और अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवतम के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से निश्चित रूप से मना किया है। यह उनके लिए नहीं है।
फिर भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को समझने का हठपूर्वक प्रयास करते हैं और इस प्रकार से भगवान के चरणों में ऐसा अपराध करते हैं जैसा करने का दुस्साहस स्वयं श्रीपाद शंकराचार्य तक ने नहीं किया। इस तरह वे अपराध करते रहते हैं और अपना दुखी जीवन बनाए रखते हैं। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवतम सीधे श्री भगवान से सीखी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा से कही और इस बार परमाम स्थितिम के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गहरी रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव श्री भगवान के विरह युक्त भावों से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए तब तक श्रीमद् भागवतम के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। उद्धव जैसे दिव्य प्रेम में अविरत वियोग की अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवतम के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने आप को नहीं डालना चाहिए। सोहम तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दैतान्तस्ते बदर्याश्रम मंडलम। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने हेतु ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। तात्पर्य, उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर श्री भगवान की संगति करता है। शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी श्री भगवान के दिव्य सेवा से विरत नहीं होता। श्री भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को श्री भगवान का वियोग असह्य था, अतएव श्री भगवान के आदेश का पालन करने हेतु ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि श्री भगवान का आदेश तथा श्री भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य श्री भगवान के आदेश का पालन करने में सचेत रहता है तब तक उसे श्री भगवान का वास्तविक वियोग नहीं सताता। यत्र नारायणो देवो नरस्य भगवान ऋषि मृदो तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनो। वहाँ बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में श्री भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु अब महान तपस्या कर रहे हैं। तात्पर्य, हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है और हिंदुओं का एक महान तीर्थस्थल है। अब भी लाखों पवित्र हिंदू लोग श्री भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस पवित्र स्थल में जाते थे और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थस्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है जो प्रायः वर्ष पर बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही भारी शारीरिक असुविधा सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं जो आध्यात्मिक आकाश के लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ लोक आते हैं। ये 4 धाम हैं बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी तथा द्वारका। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी इन सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। श्री शुकवाच इत्युद्धवाप्दुपाकर्ण्य सूरिदां दुःसहं वदं ज्ञानेनाशमयत्तक्षता शोकमुत्पत्तितां विबुधः। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। तात्पर्य, विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा श्री भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब से कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने आप को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ हमारी दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक का शमन करने की कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच भगवान श्री कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभा विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिगृहे। श्री भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। तात्पर्य, विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव भगवान श्री कृष्ण के समवयस्क भाई थे, जबकि विदुर भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे।
किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े थे, इसीलिए उन्हें यहाँ पर श्री भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। विदुर्वाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वरीश्वरस्ते वक्तुं भगवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भक्त्याः स्ववृत्त्यार्थकृतश्चरन्ति। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान श्री विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिसे स्वयं श्री भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। तात्पर्य, श्री भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी अन्य कोई रुचि नहीं होती। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषय ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने तथा संरक्षण करने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का सनातन अंश है, अतः उसके आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। भगवान श्री विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है, अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों में विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे श्री भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है, विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में अत्यधिक बढ़े चढ़े थे। असली दिव्य ज्ञान श्री भगवान से उद्धव से विदुर और ऐसे ही आगे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे आगे उतरता जाता है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं, जैसा कि लौकिक झगड़ालू तथा कथित विद्वान करते हैं। विदुर उद्धव से उस गुह्य ज्ञान को जानने हेतु उत्सुक थे जो पराम स्थितिम कहलाता है, जिसमें श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव के सेवक बनने को उत्सुक थे। दिव्य गुरु शिष्य परंपरा का यह सूत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रामाणिक गुरु है। उद्धववाच ननु ते तत्त्वसराध्य ऋषिः कौशारवोन्तिके साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान श्री मैत्रेय मुनि से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही में हैं और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय हैं। जब श्री भगवान इस मर्त्यलोक को छोड़ने वाले थे, तब श्री भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। तात्पर्य, कोई भले ही दिव्य विज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की धृष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य यथा यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश होता है। दिव्य ज्ञान में पारंगत होने हेतु आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकों के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों से भलीभांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु वे श्री मैत्रेय मुनि के पास जाएं। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे, अतः उद्धव उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब श्री मैत्रेय मुनि पास में ही उपस्थित थे। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने हेतु किसी को अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष तथा निष्णात क्यों न हो। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति श्री मैत्रेय मुनि के पास भेजने का निर्णय लिया। वे भी निष्णात थे, क्योंकि श्री भगवान ने मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय उन्हें भी स्वयं उपदेश दिया था। क्योंकि उद्धव तथा श्री मैत्रेय मुनि दोनों ही को सीधे श्री भगवान ने उपदेश दिया था, अतः दोनों को विदुर का या अन्य किसी के गुरु बनने का अधिकार था, किंतु वयोवृद्ध होने के कारण श्री मैत्रेय मुनि को गुरु बनने का पहला अधिकार था, विशेष रूप से विदुर का, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए रास्ता सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने हेतु उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल श्री भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। श्री भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की धृष्टता को सहन नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्य सम्मान में ऊपर चढ़ी न करे।
छद्म गुरु के लिए ठिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। शिशुकोवाच इति स विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमेव पुलिने यमस्वसुस्तां समुषेत औपगवर्निशं ततोगात। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से श्री भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई। तत्पश्चात वे वहां से चले गए। तात्पर्य यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व मूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। वे श्री भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए, उतना ही उन्हें श्री भगवान की चर्चा का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन ना तो मिथ्या होता है, न काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य होता है। जब श्री भगवान को विश्व मूर्ति के रूप में देखा जाता है तो वे ना तो अपना व्यक्तित्व होते हैं, ना ही अपना दिव्य सनातन स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। राजवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेष्वधिर्थयूथपयूथपेषु मुख्या सत्तु कथमविष्ट उद्धवो यद्धरीरपि तत्यज आकृतिं त्रयधीशः। राजा ने पूछा, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे कौन बचे थे? अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार निधनम का अर्थ है श्री भगवान का दिव्य धाम, नि का अर्थ है सर्वोच्च तथा धनम का अर्थ है ऐश्वर्य। क्योंकि श्री भगवान का धाम दिव्य ऐश्वर्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, अतएव उनके धाम को निधनम कहा जा सकता है। व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करना है कि वृष्णि तथा भोज वंश के सारे सदस्य श्री भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे और श्री भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों को दिव्य धाम में उनके अपने अपने पदों पर भेज दिया गया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आकृतिम शब्द का अर्थ लीलाओं के रूप में किया है। आ का अर्थ है पूर्ण और कृत्रिम का अर्थ दिव्य लीलाएं हैं। क्योंकि श्री भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न हैं, अतः उनके शरीर के बदलने या त्यागने का प्रश्न ही नहीं है। भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने हेतु ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान जन्म धारण या देह त्याग करते हैं, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के गंभीर अध्येताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करें। अन्य लोग जो कि भगवत भक्त नहीं हैं, उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीकाएं एवं व्याख्याएं व्याकरणिक वाग्जाल प्रतीत हो सकती हैं, किंतु गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करने वाले अध्येताओं के लिए महान आचार्यों की व्याख्याएं अत्यंत उपयुक्त होती हैं। उपगतेषु शब्द भी महत्वपूर्ण है। वृष्णि तथा भोज वंशों के सारे सदस्य सीधे श्री भगवान के धाम पहुंच गए। अन्य भक्तगण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंचते, किंतु श्री भगवान के शुद्ध संगतियों को भौतिक जगत के किसी भी ग्रह के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। कभी कभी जिज्ञासावश भगवत धाम पहुंचने वाले कुछ भक्तों का पृथ्वी के ऊपर के उच्चतर लोकों के ऐश्वर्य के प्रति कुछ आकर्षण होता है, अतः सिद्धि प्राप्त करते समय वे उन्हें देखने की इच्छा करते हैं। किंतु वृष्णियों तथा भोजों को सीधे ही वहां भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें भौतिक लोकों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह सुझाव भी देते हैं कि अमरकोश नामक संस्कृत शब्दकोश के अनुसार आकृति का अर्थ संकेत भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रयाण के पश्चात संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया और शुद्ध भक्त होने के कारण उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धापूर्वक उस आदेश का पालन किया। पृथ्वी के धरातल से श्री भगवान के प्रयाण के बाद भी उनके अकेले रह जाने का यही कारण था। शिशुकोवाच ब्रह्म शापापदेशेन काले नामोघवांछितः संयत्य स्वकुलं स्वीतं चक्षुन् देहं चिन्तयत्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविकता से तो श्री भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। तात्पर्य इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा अपना शरीर परित्याग करने के संबंध में त्यक्षयन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे शाश्वतता, ज्ञान तथा अनंत के सनातन स्वरूप हैं, अतः उनका शरीर तथा उनका आत्मा अभिन्न है। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि वे अपना शरीर त्यागे और तब इस जगत की दृष्टि से ओझल हों। श्री भगवान के इस रहस्यमय तिरोधान के विषय में अभक्तों या मायावादियों के बीच अत्यधिक विवाद है
और कम बुद्धि वाले लोगों की शंकाओं को श्री जीव गोस्वामी ने अपने कृष्ण संदर्भ में अत्यंत विस्तार से स्पष्ट किया है। ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री भगवान के अनेक स्वरूप हैं। उसमें कहा गया है कि श्री भगवान के असंख्य रूप हैं और जब वे जीवों की दृष्टि के अंतर्गत प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में प्रकट हुए, तो ये सारे स्वरूप उनमें मिल जाते हैं। इन अच्युत रूपों के अतिरिक्त उनका विश्व रूप ही है, जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। इस श्लोक में सीतम शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जो यह संकेत करता है कि उन्होंने अपने विराट स्वरूप का परित्याग किया, अपने आदि सनातन रूप का नहीं, क्योंकि उनके सच्चिदानंद स्वरूप के बदलने की कोई संभावना नहीं है। श्री भगवान के भक्तगण इस सरल ज्ञान के से तुरंत अवगत हो जाते हैं, किंतु जो अभक्त हैं और जो श्री भगवान की कोई भक्तिमय सेवा नहीं करते, वे या तो इस सरल तथ्य को समझते नहीं या जानबूझकर भगवान के दिव्य शरीर की नित्यता को झुठलाने हेतु विवाद खड़ा करते हैं। यह उस दोष के कारण है जिसे अपूर्ण जीवों की ठगने की प्रवृत्ति कहते हैं। व्यावहारिक अनुभव से भी आज तक यह देखा जाता है कि श्री भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा भक्तों द्वारा विभिन्न मंदिरों में की जाती है और श्री भगवान के सारे भक्त इसे यथार्थ के रूप में अनुभव करते हैं कि मंदिर में रचा विग्रह का स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप से अभिन्न है। श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के इस अचिंत्य कार्य का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 7.25 में किया गया है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। श्री भगवान को यह अधिकार है कि वे सबके समक्ष प्रकट न हों। पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिये। श्री भगवान का नाम तथा रूप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु जब वे संसारी लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं तब वे विराट रूप धारण कर लेते हैं। यह उनके स्वरूप का एक अतिरिक्त भौतिक प्रदर्शन है और विशेष तथा इसके विशेषणों के तर्क द्वारा मान्य है। व्याकरण में जब किसी विशेषण का विशेष अलग कर दिया जाता है तो इसके द्वारा विशेष बदलता नहीं। इसी तरह जब श्री भगवान अपना विराट रूप त्यागते हैं तब उनका सनातन रूप बदलता नहीं, यद्यपि उनमें तथा उनके असंख्य रूपों में से किसी एक में कोई अंतर नहीं है। 5वें स्कंद में यह देखने को मिलेगा कि किस तरह विभिन्न ग्रहों में अब भी श्री भगवान की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है और पृथ्वी पर भी विभिन्न मंदिरों में किस तरह उनकी पूजा की जाती है। श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीकाओं में वैदिक साहित्य के विभिन्न प्रामाणिक संस्करणों से उदाहरण देते हुए श्री भगवान के तिरोधान की घटना की विस्तृत व्याख्या दी है। इस ग्रंथ की आकार वृद्धि के भय से हम जानबूझकर उन सबों को यहाँ समाविष्ट नहीं कर रहे हैं। यह सारा प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता में विवेचित है, जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है। श्री भगवान को अधिकार है कि वे हर एक के समक्ष प्रकट न हो। वे उन भक्तों की दृष्टि से अपने आप को सदैव दूर रखते हैं जो प्रेम तथा भक्ति से विहीन है, और इस तरह उन्हें अपने से अधिकाधिक दूर करते जाते हैं। श्री भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर प्रकट हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्षीरोदक्षाय विष्णु के समक्ष प्रार्थना की थी। अतः जब श्री भगवान प्रकट हुए तो विष्णु के सारे रूप उन्हीं में मिल गए, और जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वे यथा समय उनसे विलग हो गए। अस्मालोकादुपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम् अर्हत्युद्धवयवद्धा संप्रत्यात्मवतावरः। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से उजल हो जाऊंगा और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तात्पर्य श्लोक में ज्ञानम मद आश्रय महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान के 3 विभाग हैं, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान तथा श्री भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान। इन तीनों में से श्री भगवान के व्यक्तित्व के दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व है और वह भगवत तत्व विज्ञान अर्थात परमेश्वर के विषय में विशेष ज्ञान कहलाता है। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन द्वारा नहीं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में हुई है। भक्त्या माम अभिजानति यावनश्चास्मि तत्त्वतः। एकमात्र भक्तिमय सेवा में लगे व्यक्ति ही श्री भगवान की दिव्य स्थिति को ठीक से जान सकते हैं। उद्धव उस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, अतः भगवत कृपा से उन्हें सीधे उपदेश दिया गया, जिससे इस जगत की दृष्टि से श्री भगवान के उजल हो जाने के बाद लोग उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सकें। उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने हेतु जहाँ श्री भगवान नर नारायण रचा विग्रह के रूप में स्थित हैं, सलाह दिए जाने के कारणों में से यह एक कारण है। जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से उन्नत है वह मंदिर के रचा विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने हेतु श्री भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण करता है। न धवोन्वपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्व्ययुनं लोकं ग्राहयन्निहेतष्ठतो।
उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतः श्री भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने हेतु वह इस जगत में रहे। तात्पर्य: श्री भगवान का प्रतिनिधि बनने हेतु जिस विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है वह है प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहना। भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता ब्राह्मण बनना है, किंतु चूंकि ब्राह्मण सतोगुणी होता है, अतः ब्राह्मण होना ही श्री भगवान का प्रतिनिधि बनने हेतु पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को सत्वगुण को भी लांघकर शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ता है, जो प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता है। दिव्य योग्यता की यह अवस्था शुद्ध सत्व या वसुदेव कहलाती है, और इस अवस्था में ईश विज्ञान की अनुभूति की जा सकती है। जिस तरह श्री भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसी तरह श्री भगवान का शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। श्री भगवान से तादात्म्य होने की यह प्राथमिक योग्यता है। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। यद्यपि वह ऊपरी तौर से भौतिक अवस्था में रहता प्रतीत होता है, यह मुक्ति उसे प्राप्त होती है जो श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में निरंतर लगा रहता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187 में कहा गया है, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वव्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जो कोई भी अपने कार्य, मन तथा वाणी से एकमात्र श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के लिए जीता है, वह निश्चय ही मुक्तात्मा है, भले ही वह इस जगत की भौतिक अवस्था में रहता प्रतीत होता हो। उद्धव ऐसे ही दिव्य पद को प्राप्त थे, इसीलिए उन्हें इस जगत की दृष्टि से श्री भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में श्री भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया था। ऐसा भगवत भक्त भौतिक शक्ति, बुद्धि या वैराग्य से भी कभी प्रभावित नहीं होता। श्री भगवान का ऐसा भौतिक प्रकृति के समस्त आघातों को सह सकता है, और इसलिए वह गोस्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी ही श्री भगवान के दिव्य प्रेम में संबंधों के रहस्यों में प्रवेश पा सकते हैं। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्द योनिना बदरयाश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थ स्थल पहुंचे, और श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा दिया। तात्पर्य: वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के गुरु हैं और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम हैं, किंतु परम सत्य के व्यक्तिगत साकार रूप को वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। सर्वोपरि परम सत्य के रूप में श्री भगवान को समझ पाने हेतु उनके निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में श्रीमद् भगवद गीता है। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक श्री भगवान स्वयं उस पर कृपा न करें। भगवान श्री कृष्ण ने यह विशेष कृपा अर्जुन तथा उद्धव पर प्रकट की जब वे इस भौतिक जगत में थे। निसंदेह श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु हुआ था। फिर भी श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने हेतु श्री भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। श्री भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके कार्य को पूरा करें तथा जो ज्ञान उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में भी दिया था, उस ज्ञान का प्रसार करें। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं, वे भी श्लोक से यह जान सकते हैं कि श्री भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति वेदों के पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों से श्री भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। श्री भगवान ने बद्रिकाश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने हेतु अधिकृत किया। ऐसा अधिकार प्राप्त किए बिना ना तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है और ना ही उसका उपदेश दे सकता है। जब श्री भगवान इस धरा पर विद्यमान थे, तब उन्होंने बहुत से असामान्य कार्यकलाप संपन्न किए थे, जैसे कि अंतरिक्ष की यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाना तथा अपने गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाना। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य ग्रहों में जीवन की स्थितियों के विषय में बतलाया गया था, और सारे ऋषि उन ग्रहों के बारे में जानने हेतु उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने हेतु उत्सुक रहते हैं। उद्धव को यह संदेश बद्रिकाश्रम को ले जाने हेतु न केवल उस तीर्थ स्थल के ऋषियों के लिए, अपितु नर नारायण के अर्चा विग्रहों के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। ऐसा संदेश वेदों के पृष्ठों में वर्णित ज्ञान की अपेक्षा अधिक गुह्य रहा होगा। श्री भगवान निस्संदेह समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, और उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे और वे एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भेजे या समझे जा सकते थे।
क्योंकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल श्री भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था। अतएव यह कहा जाता है कि उद्धव स्वयं श्री भगवान के सदृश थे। उद्धव की ही तरह हर एक जीव भी श्री भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन सकता है, बशर्ते कि वह प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, और मनुष्य को उन्हीं से यह रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय से नहीं। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम को श्री भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वह गुह्य संदेश अवश्य ही श्री भगवान के प्रयाण के रहस्य तथा इस लोक में उनके प्राकट्य के 100 वर्षों बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने से संबंधित रहा होगा। हर व्यक्ति यदुवंश के संहार के रहस्य को जानने हेतु अतीव उत्सुक रहा होगा, और वह संदेश श्री भगवान द्वारा उद्धव को बतलाया गया होगा तथा नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भगवत भक्तों की जानकारी के लिए बद्रिकाश्रम भेजा गया होगा। विदुरोप्योद्धावच्छ्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। विदुर ने उद्धव से इस मर्त्यलोक में परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में भी सुना, जिसे महर्षिगण बड़ी ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। तात्पर्य: परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान का विषय महान ऋषियों तक के लिए रहस्य बना हुआ है। इस श्लोक में परमात्मना शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य जीव प्रायः आत्मा कहलाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण कभी भी सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। फिर भी मनुष्य के रूप में उनका आविर्भाव तथा स्मर्त्यलोक से पुनः उनका तिरोधान उन शोधार्थियों के लिए शोध का विषय है, जो बड़ी ही लगन के साथ शोध कार्य करते हैं। ऐसे विषय निश्चय ही अधिकाधिक रोचक हैं, क्योंकि शोधार्थियों को श्री भगवान का दिव्य धाम खोजना होता है, जिसमें श्री भगवान मर्त्यलोक की लीलाएं समाप्त करने के बाद प्रवेश करते हैं। किंतु महान ऋषियों तक को कोई जानकारी नहीं है कि इस भौतिक आकाश के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने संगियों समेत नित्य निवास करते हैं। यद्यपि उसी के साथ साथ वे इस मर्त्य विश्व के सारे ब्रह्मांडों में बारी बारी से अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते रहते हैं। इसकी सत्यता की पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.37 में हुई है। गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः। श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने सनातन धाम गोलोक में रहते हैं, फिर भी साथ साथ परमात्मा रूप में वे सर्वत्र आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाशों में अपने विविध रूपों द्वारा विद्यमान रहते हैं। अतएव उनके आविर्भाव तथा तिरोधान साथ साथ चलते रहते हैं, और कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं जान सकता कि उनमें से कौन सा प्रारंभ है और कौन सा अंत है। उनकी सनातन लीलाओं का कोई आदि अंत नहीं है। उन्हें शुद्ध भक्त से ही जाना जा सकता है। अतः तथाकथित शोध कार्य में मूल्यवान समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्। श्री भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मर्त्य लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने हेतु उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो वे मानसिक विक्षोभ मात्र है। तात्पर्य: श्री भगवान के दिव्य स्वरूपों तथा लीलाओं का श्रीमद् भगवद गीता में जिस रूप में वर्णन हुआ है, भक्तों के लिए उन्हें समझ पाना कठिन कार्य है। श्री भगवान कभी भी ज्ञानियों तथा योगियों जैसे व्यक्तियों के समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं करते, और कुछ अन्य लोग भी हैं जिनकी गणना हृदय की गहराई से श्री भगवान से ईर्ष्या करने के कारण पशुओं में की जाती है। ऐसे ईर्ष्यालु पशुओं के लिए श्री भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान का विषय केवल मानसिक विक्षोभ है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता 7.15 में पुष्टि की गई है, ऐसे दुर्जन जिन्हें मात्र भौतिक भोग की ही चिंता रहती है, जो भारवाही पशुओं की तरह कठिन श्रम करते हैं, वे आसुरिक भाव के कारण किसी भी स्तर पर श्री भगवान को नहीं जान पाते। मर्त्यलोक में अपनी लीलाओं के लिए श्री भगवान द्वारा प्रदर्शित दिव्य शारीरिक विस्तारों तथा ऐसे दिव्य विस्तारों का आविर्भाव तथा तिरोधान कठिन विषय है, और जो लोग भक्त नहीं हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे श्री भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान की चर्चा न करें, अन्यथा वे श्री भगवान के चरण कमलों पर और अधिक अपराध कर सकते हैं। वे आसुरी भाव से श्री भगवान के दिव्य आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में जितनी ही अधिक चर्चा करेंगे, उतना ही अधिक वे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करेंगे, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 16.20 में कहा गया है। जो भी व्यक्ति श्री भगवान के दिव्य प्रेम युक्त सेवा भाव के विरुद्ध है, वह न्यूनाधिक पशु है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के श्लोक में की गई है। आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विवलः। यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। तात्पर्य: जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, तो वे प्रेम भाव से अभिभूत हो उठे।
यद्यपि वे अपने आप को नगण्य मानते थे, फिर भी श्री भगवान ने अपनी अहेतु की कृपावश उनका स्मरण किया। विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए वे रो पड़े। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। जो व्यक्ति प्रेमवश श्री भगवान के लिए रो सकता है, वह भक्ति में सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल है। कालिंद्या कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भर्तरत्रशभ प्रापद्यत स्वसंहृतं यत्र मित्रासुतो मुनिः। यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय मुनि विद्यमान थे। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।